हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। निम्न में से मनुष्य का पिछला पूर्ण रूप से अनुक्रमित गुणसूत्र है। गुणसूत्र 1, गुणसूत्र 11, गुणसूत्र 21, गुणसूत्र एक्स। आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है अनुक्रमित गुणसूत्र के बारे में बताना है। पूर्ण रूप से अनुक्रमित गुणसूत्र यानी कि ऐसा गुणसूत्र गुणसूत्र कहाँ स्थित होते हैं? गुणसूत्र जो है इनमें आनुवंशिक सामग्री पाई जाती है किसी भी जीव की, और गुणसूत्र क्या करते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का संचरण भी करते हैं। तो गुणसूत्र जो होते हैं उसमें अनुक्रमित गुणसूत्र की अगर बात करें तो ऐसा गुणसूत्र जिसका पूर्ण रूप से क्या हो चुका है, जिसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त की गई है, यानी कि पूर्ण रूप से जिसका क्या हो गया है, अनुक्रमण हो चुका है। यानी कि जिस गुणसूत्र में किस प्रकार से जीन की व्यवस्था है उसके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो चुकी है, उसे क्या कहेंगे? अनुक्रमित गुणसूत्र। अब प्रश्न में दिया है कि मनुष्य का पिछला पूर्ण रूप अनुक्रमित गुणसूत्र है। तो देखिए, जब मानव जीनोम परियोजना, देखिए ये एक बहुत बड़ी परियोजना थी, मानव जीनोम परियोजना, जिसमें कि मानव के जीन के बारे में काफी जानकारी प्राप्त की गई थी। उसी दौरान यानी कि मई 2006 के समय मानव जीनोम परियोजना में जो गुणसूत्र 1 है, गुणसूत्र कितने जोड़े होते हैं मनुष्य में? मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मनुष्य का जो गुणसूत्र 1 है, गुणसूत्र 1 था, उस गुणसूत्र 1 की संपूर्ण जानकारी, यानी कि इसमें जो संपूर्ण अनुक्रम था, पूरा अनुक्रम इसका ज्ञात कर लिया गया था। यहाँ पे हम अनुक्रम लिख लेते हैं, अनुक्रमण नहीं लिखेंगे, अनुक्रम जो था वो पूरा ज्ञात कर लिया गया था। कब? मई 2006 में गुणसूत्र 1 का। तो ये जो है पूर्ण रूप से अनुक्रमित गुणसूत्र है, गुणसूत्र 1। बाकी का पूर्ण रूप से अनुक्रमण जो है वो ज्ञात नहीं हुआ है। और जो हमारे बाकी के गुणसूत्र हैं, जैसे कि 22 दैहिक गुणसूत्र और 22 जोड़ी दैहिक गुणसूत्र, 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र, उसमें से केवल गुणसूत्र 1 का जो है पूर्ण रूप से जो है अनुक्रम ज्ञात हुआ है। तो विकल्प ए हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।